पंखी उड़ जाना आकाश में फाइनल का कागज लेके, सामने पहाड़ आएगा तो चढ़ जाना, मंदिर आएगा तो वहां रुक के वंदन कर लेना, जार मिलेंगे तो वहां थोड़ा सा आराम कर लेना, और कुछ लोग रह गए होंगे वो लोग मिल जाएंगे ना तो बोल देना कि लीलापुर की धरती के ऊपर एक महासंग्राम शुरू हो चुका है, वहां तुरंत चले जाना। बल्लेबाज का नाम बताइए प्लीज। आपके 12वें खिलाड़ी इधर आ जाइए प्लीज, कमेंट्री बॉक्स यूवी टंडल आपको बुला रहा है, क्योंकि ये लाइव कमेंट्री चल रही है, इसमें बार बार दिक्कत मिलेगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। कौन किसी का अपना होता है तो कौन किसी का पराया होता है, बन जाते रिश्ते तो दोनों खेलते हुए बाय बाय, अगर फाइनल में जीत जाएंगे तो उनका तकदीर होता है, तकदीर के आगे आज इसी ग्राउंड के ऊपर किसी का चलने वाला नहीं है। આપણે શ્લોક ટંડેલ આપણે ઇંગ્રજ અમને લખાઈ ગયા બે ભાઈ એ આપણે ઇંગ્રજ ભાષામાં વાળો છે શ્લોક યોગેશ અમે લખાઈ ગયા। तो बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर राजन रजत और नॉन स्ट्राइक के ऊपर विमल टंडल, और गेंदबाजी का मोर्चा संभाला इस वक्त के ऊपर बंटी पटेल। अगली गेंद लेके तैयार, फुलटॉस डिलीवरी, घुटना टेक के शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद डॉट के रूप में तोहफा पेश किया है। पावर प्ले का ओवर जारी है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, दो खिलाड़ी को बाहर तैनात किया, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री, और दूसरा खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर तैनात किया है। बंटी पटेल गुजरात की खुशबू, उनकी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नारगोल के इसी वक्त के ऊपर, और ये उठाने का प्रयास किया था, फाइन लेग की ओर लगने वाला ये पहला झटका, डिलीवरी सफलता इस वक्त के ऊपर बंटी पटेल ने। आउट होने वाले बल्लेबाज रजत पटेल बिना रन बना के प्रेवलेंट बॉक्स की ओर, निराश मुद्रा की ओर पलटते हुए प्रेवलेंट बॉक्स की ओर। जिस बल्लेबाज के ऊपर एक आशा की करने जमाई थी, वो किरणों को बरकरार करने में उनको कामयाबी नहीं मिली, और वन डाउन की भूमिका करने वाले बल्लेबाज धीरे धीरे कदम के साथ विकेट के ऊपर प्रस्थान करते हुए रजत मुंडे का स्थान अर्जित करने के लिए बावेश। और विमल की जोड़ी नारगोल 11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। बंटी पटेल की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, पहला ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ, पावर प्ले का ऊपर अभी भी जारी है, पहले ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार इसी वक्त के ऊपर बल्लेबाज बंटी पटेल का सामना करने के लिए मौजूद है। फील्डिंग कंडीशन में कुछ बदलाव किया, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री यानी दूसरे खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर तैनात किया है, रेल की पटरी के नजदीक उन्होंने। बंटी पटेल की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, उत्तरीय से लंबा कदम के साथ सलमान दिया उन्होंने, गेंद को खेल दिया सीधी मैदान के क्षेत्र के ऊपर 30 गज के दायरे के अंदर, खिलाड़ी ने गेंद का पीछा किया, खाता खोला अपना और टीम को आगे बढ़ाया। 1 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट इज गॉन। ये बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि सही चौक बलसार और नारगोल के 11 के बीच में यह मुकाबला खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की पटरी के ऊपर दर्शनीय आयोजन किया है, यहां पे कमांडो ने बंटी पटेल की अगली गेंद लेके तैयार, और ये ग्लांस करने की कोशिश की थी, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की ओर आई और बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद निकल गई। डॉट के रूप में तोहफा पेश किया है बंटी पटेल ने अपनी झोली की ओर, हालांकि रुका हुआ स्कोर 1, लॉस ऑफ 1 विकेट इज गॉन। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विमल और नॉन स्ट्राइक के ऊपर बावेश। विमल और बावेश की जोड़ी नारगोल को कहां लेके जाएगी? लाजवाब शॉट सिली मिडोन यानी सिली मिदोव के बीच में से जैसे कि बंदूक से निकलती हुई गोली दुश्मन का सीना तोड़ के निकल गई, वैसी रफ्तार वाली गोली निकली है उनके बल्ले से और चौके से खाता खोला ये बल्लेबाज ने और टीम को आगे बढ़ाया 5 के योग पे। पहला ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ
दर्शनीय स्ट्रोक देखने को मिला है। जैसे कि विराट कोहली का स्ट्रोक, वैसा स्ट्रोक देखने को मिला है इसी बल्लेबाज के रूप में। पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी है। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 5 लॉस ऑफ 1 विकेट इज गॉन। अगली गेंद लेके तैयार। भवेश और ये जोड़ी नारगोल 11 को कहां तक लेके जाएगी। तैयार अगली गेंद लेके, और ये गेंद को सिली मिडॉन के क्षेत्र के ऊपर कोई गलती नहीं की। वो गेंद को खेलना चाहिए था डीप एक्स्ट्रा कवर यानी डीप पॉइंट बाउंड्री के ऊपर, लेकिन गलती उन्होंने कर दी, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ा ये बल्लेबाज को। तो एक ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 5 लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। नारगोल 11 फाइनल मुकदमा पेश करती हुई बल्सर सही चौक के खिलाफ। मायूस मत होना मेरे दोस्त, जिंदगी से किसी भी वक्त मेरा इसी ग्राउंड के ऊपर नाम बन सकता है। अगर दिल में आग जल रही हो, हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाले भी कलाम बन सकते हैं। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत से सब कुछ मिल जाता है मेरे नौजवान। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदयों में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत तो हर युग की अटल कहानी है मेरे दोस्त। बन के अर्जुन, तुम्हें सच्चाई की जंग इसी ग्राउंड के ऊपर लड़नी है। ना जीतना जरूरी है, ना हारना जरूरी है। जिंदगी ये खेलें, खेल को खेलना ही जरूरी है। जीत जाएंगे तो सिकंदर कहलाएंगे, लेकिन हारते हुए भी आप सिकंदर की पारी को अदा कर सकते हैं मेरे नौजवानों इसी ग्राउंड के ऊपर। तो न्यू स्टार बल्लेबाज अभी तक निकले नहीं। गेंदबाज का नाम प्लीज। अभी लंबे कट के खिलाड़ी अभी अपना कूद का पहला यानी टीम की ओर से दूसरा ओवर पावर प्ले का ओवर दक्षिण से लंबा कदम के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। एक ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 5 लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई लीलापुर की सरजमी के ऊपर नारगोल सही चौक के खिलाफ। पार्थ और भावेश की जोड़ी कहां तक लेके जाएगी नारगोल 11 को, वो तो फिलहाल आने वाला पल बताएगा। अगली गेंद लेके तैयार। अभी लंबे कद के खिलाड़ी लेफ्ट एंड राउंड विकेट, और ये गेंद डॉट के रूप में तोहफा पेश किया इस वक्त के ऊपर। अभी ने लंबे चौड़े कट के खिलाड़ी है, ताकतवर खिलाड़ी है, बाउंसिंग के लिए जाने जाते होंगे, लेकिन अभी तैयार। अभी और ये गेंद को स्ट्रोक लेना चाहते थे मिड विकेट बाउंड्री की बॉल। अभी की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर सीने चक्का, जैसे कि बंबई से कोलकाता की ओर उड़ान निकली वैसी उड़ान देखने को मिली है नारगोल 11 के बल्लेबाज की ओर से। इनिंग्स का पहला छक्का और छक्कों के बदल से उछलता हुआ स्कोर 11 रन। दर्शनीय छक्का देखने को मिला है नारगोल के बल्लेबाजों की ओर से। अभी की गेंदबाजी के ऊपर पहले तो प्रेशर डाला था अभी ने, लेकिन वो प्रेशर को छक्के मार के उन्होंने थोड़ा रिलीज किया है। स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 11 रन। दूसरा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ कुरुक्षेत्र की रणभूमि का यह महासंग्राम मुकाबला लीलापुर की सरजमी के ऊपर। अभी चले दक्षिण से बल्लेबाज के खिलाफ लेफ्ट एंड राउंड विकेट करते हुए स्टंप को क्रॉस किया उन्होंने, और ये गेंद को धकेल दिया उन्होंने सिली मिदौब के क्षेत्र के 30 गज के दायरे के अंदर खिलाड़ी ने गेंद का पीछा किया। रन बनाने गति को खत्म करते हुए अभी भी रुका हुआ स्कोर 11 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। दूसरा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ लीलापुर की सरजमी के ऊपर फाइनल मुकाबला।
अभी चले और ये ब्लॉक आउट में डाली, गेंद को धकेल दिया उन्होंने सिली मिदौन, यानी 30 गज के दायरे के अंदर खिलाड़ी ने गेंद का पीछा किया, लेकिन एक रन से रोक नहीं पाएंगे नारगोल 11 के बल्लेबाजों को। उछलता हुआ स्कोर 12 रन। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर चलता हुआ 2 खिलाड़ी को बाहर तैनात किया, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री यानी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। दूसरे ओवर की बाकी बची हुई गेंद के लिए तैयार नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी। अभी सम को क्रॉस और ये लाजवाब शॉर्ट पॉइंट की ओर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा को नजदीक नजदीक कलेक्ट करने में उनको कामयाबी मिली। टेक्निकल बल्लेबाज, देखने वाला ये स्ट्रोक निकला, लेकिन 2 रन का इजाफा, तो 2 रनों की बदल से उछलता हुआ स्कोर 14 रन, यानी 7 ओवर की प्रति रन रेट के हिसाब से उन्होंने रनों का तोहफा अर्जित किया है। तो पावर प्ले का जो फायदा मेरे अंदाज से अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन 14 रन के ऊपर 2 विकेट झटका निकल चुकी है नारगोल 11 की। अभी तूफान तो आना बाकी है, संकेत नाम का तूफान। किसी ने परमात्मा से पूछा कि सबसे नजदीक तो मेरा कौन है, तब परमात्मा ने बताया कि जिस इंसान में बदला लेने की ताकत हो, हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग हर इंसान को हारने नहीं देगा। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर को जिंदा रखिए। अब जिंदगी में सब कुछ हार जाएंगे, लेकिन जीतने की उम्मीद को इसी ग्राउंड के ऊपर जिंदा रखिए मेरे नौजवानों। ये फाइनल मुकाबला है, पूरी जान की बाजी इसी वक्त यहाँ पे ठोकनी होगी। इस देश के ऊपर से जगमगती हुई ट्रॉफी आज यहाँ से रवाना होने वाली है। पावर प्ले का कोटा खत्म कर चुकी है। तीसरा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर 21 नंबर टी शर्ट वाले खिलाड़ी आए, उनका खुद का दूसरा पहला यानी टीम की ओर से तीसरा ओवर उत्तरी से लंबा कदम के साथ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अभी तक पावर प्ले खुल चुका है। 2 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 14, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। गेंदबाज का नाम राज। दिल की धड़कन करने वाला ये मुकाबला 5 पांडव, प्रवीण भाई, नटवर भाई, ये आयोजन किया है। बेहतरीन बढ़िया आयोजन विजय भाई, लाला अमरनाथ, कौशिक भाई, इनकी बदौलत से। और ये स्ट्रोक लेना चाहते थे, लेकिन हेलो भाई, एक जाહેરાત છે। કોઈનો ફોન ખોવાયો હોય તો અહીં મહિલો છે, રેલવેની ટિકિટ છે પાછળ। કોઈનો મોબાઈલ ફોન અપોનો ખોવાયો હોય તો અહીંયા આગળ કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં એક ભાઈ આપ્યો છે, તો જેનો પણ હોય અહીંયા આવીને લઈ જાય। અપોનો ફોન છે, રેલવેની ટિકિટ છે પાછળ, તો જેનો પણ ખોવાયો અહીંયા આવીને લઈ જાય। જે ભાઈએ ફોન જમા કરાવ્યો છે એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। કહેવાય કે ભાઈ માનવતાની જે મહેર છે હજી પણ માણસોમાં જીવતી જ છે, અને એમણે એક ખૂબ સારું કામ કર્યું છે, તો એ ભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર। જેમનો પણ ફોન ખોવાયો હોય તે અહીંયા આવીને લઈ જાય ભાઈ। ઓપ્પોનો ફોન છે ને જરાક ફોનનું ધ્યાન રાખો। 10-15 હજારનો ફોન છે, કોઈ ગમે તેવા વ્યક્તિના હાથમાં આવી જાય તો એ કાંથી કાં પહોંચી જશે, તો થોડુંક ધ્યાન રાખો પોતાના સામાનમાં। थैंक यू मितेश नंदिल। पहली गेंद के ऊपर झटका दिलवाए हैं राज ने, भवेश, जिन्होंने अपनी पारी में रन बनाए। राज की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और ये तेज रफ्तार से निकलती हुई गेंद स्ट्रोक लेना चाहते थे शॉर्ट पॉइंट की ओर, लेकिन एंड वक्त के ऊपर उनके बल्ले ने गेंद को धोखा दिया और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट के रूप में तोहफा गिना जाएगा राज की झोली की ओर। तीसरा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ उत्तरी से लंबा कदम के साथ, और अंदरूनी किनारा स्लिप के ऊपर गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। जितनी भी सराहना करे उतनी कम है। व्हाट ग्रेट डिलीवरी, व्हाट फैंटास्टिक डिलीवरी फॉर्म टू 21 नंबर टी शर्ट वाले राज। दर्श को आईना बन के खेलना होगा।
राज की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार और गेंद को उन्होंने स्क्वायर लेग अंपायर की बगल से निकलती हुई गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, लेकिन जब तक खिलाड़ी गेंद को पकड़े विकेट कीपरों के दस्तानों में थ्रो आए तब तक बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिए। तो 1 रनों के बदलों से बढ़ता हुआ स्कोर 15, लॉस ऑफ 3 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई लीलापुर की सरजमी के ऊपर बलसार नारगोल 11 के खिलाफ रन रेट बढ़ानी होगी क्योंकि आने वाले ऑडियंस को खुश करना होगा। राज की अगली गेंद राउंड विकेट और ये ब्लॉक ऑल मैदानी खूब फॉलो थ्रो में उन्होंने कलेक्ट किया। लाजवाब गेंदबाजी, रुका हुआ स्कोर 15 रन। तीसरा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ 3 विकेट गवा की। फील्डिंग कंडीशन में कुछ बदलाव करते हुए विकेट के ऊपर गेंदबाज मिड विकेट बाउंड्री को थोड़ा वाइड किया है उन्होंने और ये लाजवाब शॉट पॉइंट बाउंड्री की और सीमा रेखा को चीरती हुई गेंद निकल गई। लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है। 2 रन बचाए यकीनन अपनी टीम के लिए, जैसा कि इंडियन विराट कोहली का शॉट वैसा शॉट देखने को मिला है। 2 रनों के बदलों से बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। 3 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 17 रन, यानी 6 की रफ्तार के करीब नजदीक उन्होंने रन का तोहफा अर्जित किया है। 5.90 की रफ्तार से रनों का तोहफा अर्जित किया है। तो चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर अभी शुरू होने वाला है। टीम में काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, टीम में कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। मिसाल के साथ खेलना होगा। अभी आए अपना खुद का दूसरा यानी टीम की ओर से चौथा ओवर। मैच को जीतने के लिए, मैच को फाइनल में जीतने के लिए खेल का रूप बदलना होगा। 20 बनने के लिए फूल को झरना ही होगा। चाहते हो अगर आज फाइनल की जीत तो दर्द भरी राहों से 100 बार यहां से गुजरना होगा। अभी चले दक्षिण से लेफ्ट एंड राउंड विकेट स्ट्रोक लिया उन्होंने, शॉर्ट पॉइंट की और गेंद हवा में, लेकिन लगने वाला ये झटका नारगोल 11 को सफलता दिलवाई। इस वक्त के ऊपर अभी ने चौथा विकेट का पतन यहां पे हो चुका है। जिनकी चाहना कर रहे थे, जिनका इंतजार कर रहे थे, वो संकेत नाम का तूफान धीरे धीरे कदम के साथ विकेट के ऊपर प्रस्थान करता हुआ जाने वाला तूफान विकेट के ऊपर जाके कितनी तबाही मचाएगा। रुकने वाला तूफान सामने वाली टीम के अंदर बारिश देंगे या पवन का सुसवादा देके चला जाएगा। वो तूफान के सामने बलसार के ऐसे कौन गेंदबाज है, वो तूफानी बन के गेंदबाजी करेगा। सारे प्रश्न का उत्तर अभी थोड़ी क्षण के अंदर यहां मिलने वाला है। संकेत और बंटी पटेल को देखने के लिए यहां पे पूरी बलसार की जनता यहां पे एकत्रित हुई है। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम फाइनल नजारा देखता हुआ अभी और संकेत के बीच में कंपटीशन मुकाबला। नारगोल के टाइगर संगे उनके कमान के ऊपर पूरी नारगोल की टीम डिपेंड करती है। नारगोल का 1 करोड़ स्तंभ है माना जाता है, लेकिन आज किस अंदाज से रणनीति करेंगे, अपनी मैच को किस तरह से आगे ले जाएंगे, वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। लेकिन जब तक अभी की सराहना करे उतनी कम है। लाजवाब गेंदबाजी उन्होंने की है दक्षिण से। अभी तो संकेत और ये गेंद को धकेल दिया उन्होंने, गेंद सिली मिदौन यानी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से खिलाड़ी आए। संकेत ने अपना खाता खोला और टीम को आगे बढ़ाया। अथरा के योग पे लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई सही चोट के खिलाफ नारगोल 11 की टीम कंपटीशन मुकाबला। चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ 70-75 का आंकड़ा यहां पे नारगोल 11 को रखना होगा फाइटिंग स्कोर के लिए। चौथे ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार संकेत कुछ समझाने के लिए गए उनके कमांडो को, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। जहां तक का अभी का सवाल है, सिलीमिदोव 30 गज के दायरे के अंदर अभी ने रख दिया है।
चौथे ओवर की बाकी बची हुई गेंद, सब खिलाड़ी नेट की पतरी के नजदीक अभी चले और ये अंदरूनी किनारा लगा था विकेट कीपर के दस्तानों से, ये कैच छूटा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया इस वक्त पर बल्लेबाज को। लेकिन उछलता हुआ स्कोर 19 रन। जो ये गाड़ी नारगोल 11 की रेल की पटरी से नीचे उतर चुकी है, वो रेल की पटरी के ऊपर चलाना होगा, साथ में लीवर दबा के मैच को आगे ले जाना होगा संकेत को। और ये घुमाने की कोशिश की थी और एक क्लीन बॉल। अभी की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। व्हाट अ ग्रेट डिलीवरी, व्हाट अ फैंटास्टिक डिलीवरी। जिन बल्लेबाज के ऊपर एक आशा की किरणें जमाई थी रनों की, वो आशा को बरकरार करने में कामयाबी नहीं मिली और निराश मुद्रा की ओर पलटते हुए संकेत अपने प्रेवनेंट बॉक्स की ओर तो ये सफलता पाई है अभी ने। इनाम जीतवाड़ी टीम ने 55,555 ने भारत ने 25,555। दो गेंद शेष है। यहां से जीतने वाली टीम को 55,555 रुपये का नगद राशि दी जाएगी और रनर्स अप टीम को 25,555 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और स्टेज के ऊपर से जगमगती ट्रॉफी उनको दी जाएगी, चमचमाती हुई ट्रॉफी आज यहां से मोगल मां ग्राउंड से रवाना होने वाली है। लेकिन ट्रॉफी के ऊपर भी किस्मत लिखा हुआ है मेरा दोस्त, किस कप्तान मुझे उठा के ले जाएंगे, किस गांव का रास्ता पकड़ने वाली हूं। लेकिन थोड़ी क्षण के अंदर ये मैच का मुजाहरा आपके आंगन के सामने आ जाएगा। अभी की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। लाजवाब गेंदबाजी उन्होंने की है। सुपरस्टार बल्लेबाज को उन्होंने पेविलियन का रास्ता कर दिया है क्लीन बोर्ड करके। चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 19 लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। नए बल्लेबाज आए संकेत के जाने के बाद निकुंज अभी का सामना करने के लिए दक्षिण से लेफ्ट हैंड राउंड विकेट और ये लाजवाब ब्लॉक हॉल में गेंद डाली, सम्मान दिया, लेकिन डॉट के रूप में तोहफा पेश किया है। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 19 लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई अभी चले और ये गेंद को धकेल दिया उन्होंने सीधी मैदान के क्षेत्र के ऊपर। खिलाड़ी सीमा रेखा की नजदीक से आए और सीधा थ्रो विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन 1 रन का इजाफा। तो 4 ओवरों का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 20 लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई अकलमंदी से बल्लेबाजी करने की जरूरत है। आधी मंजिल पार कर चुकी है। 24 गेंदों का सामना किया और रन बनाए 20 और 20 रन बनाने में उन्होंने 5 धक्के लगे हैं। संकेत के जाने के बाद उनकी टीम का कमान संभालना होगा ये दोनों बल्लेबाज को, क्योंकि फाइटिंग स्कोर की ओर जो जाना हो तो 65-70 रन का आंकड़ा रखना ही होगा। कामयाबी के उन्हीं शिखर, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके पंखों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला ऐसा होना चाहिए जैसे कि लंबी उड़ान चाहिए, जैसे कि मुंबई से कोलकाता की ओर उड़ान निकलती है, वैसी उड़ान की जरूरत है नारगोल 11 को आज, इसी वक्त, इसी भी समय। 5वां ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर पांचवें जिग्नेश आए अपना कूट का पहला, यानी टीम की ओर से 5वां ओवर उत्तरीयन से 100 कदम के साथ गेंदबाजी करते हैं। दोनों बल्लेबाज को पारी को दौड़ाना होगा, क्योंकि आपके सामने जो कठिनाई आई है वो कठिनाई का सामना करते हुए मैच को आगे निकालना होगा। 5वें ओवर की पहली गेंद, जिग्नेश
4 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 20, लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। जिग्नेश चले लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, लेकिन स्ट्रोक लेना चाहते थे, लेकिन अंपायर का इशारा एक्स्ट्रा का। सॉरी, बल्ले के ऊपर लगी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन गलती दोहराना यहाँ की जनता जानती है। तो 5वें ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार, ऑफसाइड फील्डिंग कंडीशन, सीमित ऑफ 30 गज के दायरे के अंदर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री, डीप पॉइंट बाउंड्री। बल्ला पहले घूम जाता है, बाद में गेंद आती है मेरे दोस्त। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम फाइनल नजारा देखता हुआ 5वां ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर चलता हुआ, इसके आगे जो मुकाबला खेला गया था पाटीमोरा और केवी सालाबेट के बीच में, वो दिग्गज मुकाबला खेला गया था। और ये गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफसाइड की ओर निकली, अंपायर का इशारा वाइड, एक्स्ट्रा के रूप में रन गिने जाएंगे। उछलता हुआ स्कोर 21। 5वें ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट करते हुए, और ये गेंद को धकेल दिया सिली मैदान के क्षेत्र के ऊपर, लेकिन 1 रन का इजाफा, तो 1 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 22 रन। हैट्रिक विकेट के ऊपर संजय फ्रॉम डांडी, उसकी ओर से 1500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, और हैट्रिक छक्के के ऊपर वही संजय की ओर से 1500 रुपए का नगद पुरस्कार यानी धनराशि दी जाएगी। डाल में कम पीछे हटते नहीं है संजय, पहले से मैंने देखा है, क्योंकि जो भगवान ने जो पैसे दिए हैं वो पैसे कुछ दानों में लिखवाना होगा। अगली गेंद लेके तैयार, और ये गेंद फाइनल की ओर, गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। और चौकों की बदल से उछलता हुआ स्कोर 26 रन। 5वां ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर चलता हुआ, छब्बीस का आंकड़ा पार करती हुई रनों की तेजी में रफ्तार करनी होगी बल्लेबाज को, क्योंकि 5वां ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर चल रहा है उत्तरी एंड से। ये मैच का जो आयोजन किया है राम जी मंदिर के लाभार्थ के लिए किया है, और ये गेंद ऑप्शन को छोड़ दी हुई गेंद अंपायर हमेरी मुड़े और एक्स्ट्रा की झोली में जाता हुआ तोहफा, और तोहफों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 27 रन। अभी की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है, लाजवाब गेंदबाजी की है अभी ने। 5वें ओवर की बाकी बची हुई गेंद के लिए तैयार हैं, और ये धकेल दिया है लॉन्ग लेग क्षेत्र के ऊपर, आसमान में लहराता हुआ हवाई फायर छक्का, जैसे कि बंबई से कोलकाता की ओर उड़ान निकली वैसी उड़ान देखने को मिली है। इनिंग्स का पहला छक्का, और छक्कों की बदल से उछलता हुआ स्कोर 33। इसी बल्लेबाज को लास्ट एंड वक्त रुकना होगा। 3 छक्के हैट्रिक लगाएंगे तो 1500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अगर कोई भी बल्लेबाज रिवर्सिप में छक्का लगाएगा तो संजय की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और ये लाजवाब डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर गेंद को धकेल दिया उन्होंने, लेकिन लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है। 5 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 34, लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। तो यहां से राम झोली निकलने वाली है। तो मरु पर मांगू नहीं मैं अपने तन के काज, पण आज मने रामजी मंदिर माते मांगता पण आवे लाज। तो वगर मांगीए અહીં કેટલાક દાતાઓના નામ આવ્યા છે। શ્યામ લુબ્રિકન્સ, ચિરાગભાઈ સુરત વાળા, એના તરફથી
25,001 દાન પેટે મળ્યા છે. તેમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સાહિલ સીફૂડ લાલાભાઈ ખાટર એમના તરફથી આ ટુર્નામેન્ટને 31,111 દાન પેટે મળ્યા છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ એમને. અન્વય ફિશરીઝ સંતોષ શિંદે અને એમના મિત્ર દિનેશભાઈ ચોકી બંનેના તરફથી 25,111 દાન પેટે મળ્યા છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ એમને. બીજા છે ભૂમિ સીફૂડના ઓનર અરવિંદભાઈ ગલી, ધ્રુવિસા સીફૂડ દીપકભાઈ કાયાભાઈ, આ ત્રણેય મિત્રના તરફથી 51,001 દાન પેટે મળ્યા છે. એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો તમામે આજના આ રામજી મંદિરના લાભાર્થ ટુર્નામેન્ટમાં જે ધનરાશિ આપી છે તે માટે જીવનધારા લીલાપુર તરફથી સર્વદાતાઓનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને રામચંદ્ર ભગવાન એમને ધંધા રોજીમાં બરકતી આપે અને એમને કુટુંબમાં સુખ શાंति આપે એવી આજના દિવસે प्रार्थना करूँ છું. हाँ, ये बहुत ही बढ़िया छक्का, नो बॉल का भी सारा फ्री हिट भी होगा. तो आइए आगे की रनिंग कॉमेडी के लिए होगा भाई. फ्री नहीं है, ओवर सब के लिए ही है. तो ये बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर. जैसे कि मुंबई से कोलकाता की ओर उड़ान निकली वैसी उड़ान देखने को मिली है. छक्कों के बदल से उछलता हुआ स्कोर 41, लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन. फाइनल मुकदमा पेश कर दी. पार्थ नाम का तूफान खड़ा है जिन्होंने 9 गेंदों का सामना किया, 22 रन बनाए. प्री हिट ओवर स्लैप के लिए ही लगी है. पार्थ जिन्होंने बढ़िया पारी का मुजाहरा पेश किया है, 9 गेंदों का सामना किया, 22 रन की फटाकेदार पारी खेली. रिवर्सिप खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद डॉट के रूप में तोहफा. अंपायर का इशारा. डॉट बॉल. रुका हुआ स्कोर 42 रन. छठा ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर 2 गेंद हुई है. राज की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. उनके सामने पार्थ नाम का तूफान खड़ा है और ये लाजवाब सिलीमिदोव के क्षेत्र के ऊपर 1 बाउंड सीमा रेखा को नजदीक कलेक्ट करने में कामयाबी मिली. लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है बलसार के एक क्षेत्ररक्षण ने और 2 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर इस वक्त के ऊपर 44 रन. छठा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ राज की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. एक आंधी और तूफान के बीच में जो खड़े और ये गेंद को धकेल दिया है डीप लॉन्ग लेग क्षेत्र यानी फाइन लेग के ऊपर दर्शी ने छक्का और छक्कों की बदौलत से 50 कंप्लीट 50 रन मुकम्मल करती हुई गेंदबाजी की मांग कर रहे हैं. पार्थ नाम का तूफान है जिन्होंने 12 गेंदों का सामना किया और 30 रनों की शानदार पारी खेली. अभी भी बलसार टीम के बीच में जो ये आंधी और तूफान के बीच में जो खड़े हैं तो पार्थ नाम का तूफान खड़ा है. उड़नानगल को आगे बढ़ाता हुआ इसी ओवर में उन्होंने 2 हवाई फ्लाइट छोड़ी है. मुंबई से कोलकाता की ओर उड़ान निकाली है. उनकी बदौलत से 50 का आंकड़ा पार करती हुई नारगोल 11 की टीम छठा ओवर प्रगति की दौड़ के ऊपर चलता हुआ लाजवाब पारी देखने को मिली है पार्थ की ओर से. जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है. व्हाट अ ग्रेट इनिंग्स, व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग्स, व्हाट अ वंडरफुल इनिंग्स फ्रॉम द पार्थ जिन्होंने 13 गेंदों का सामना किया, 30 रनों की शानदार पारी खेली. अभी भी विकेट कीपर मौजूद हैं. राज के ऊपर प्रेशर डाल दिया है उन्होंने छक्के लगा के. छोटे कट के खिलाड़ी लेकिन बड़े कट के खिलाड़ी के सामने तूफान बन के खड़े रह गए और ये गेंद को धकेल दिया उन्होंने. गली की ओर निकली गेंद लेकिन 1 रन का इजाफा तो 1 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन. छठे ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करना है. राम झोली यहां से निकलने वाली है. दुनिया जीतने वाले सिकंदर आखिर कुछ तक जीता भी था उन्होंने. प्लीज डीजे वाले चौके और छक्के लगा खामोश क्यों बैठे हो भैया.
बजाने के लिए तो आपको लाए हैं, बजाओ, छक्का गिरे, चौका गिरे, विकेट गिरे, तब तक बचाओ। राज की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार और फाइन लेग की ओर गेंद, लेकिन एक रन का इजाफा तो 6 ओवरों का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे हैं 52 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। लाजवाब पारी खेली है पार्थ ने, अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद हैं। अभी 12 गेंदे के ऊपर ये बल्लेबाज कितने रनों का तोहफा अर्जित करेंगे वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। न प्रार्थना सुनी किसी ने, न कबूल हुई दुआ, कितने दफन हुए इसी मिट्टी में और कितनों की चिता से निकला हुआ दुआ। इस मिट्टी में न जाने कितने का लहू मिला है मेरे दोस्त, तब जाके ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है। अगर इस मिट्टी और सोने में किसी एक को चुनना पड़े तो ये वतन की मिट्टी हमारी होगी, बेशक दुनिया भर की दौलत तुम्हारी होगी। अगर वतन के खातिर मौत भी आई तो ये मौत तुम्हारी जिंदगी से बहुत प्यारी होगी। रामझोली यहां से निकल चुकी है, 7वां ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ। कुछ ना कुछ इसमें धनराशि करनी होगी। जो ये भी जो पैसे आएंगे दान में आएंगे वो मंदिर के लाभार्थ के लिए जाएंगे। 7वें ओवर की पहली गेंद, जिग्नेश लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट करते हुए ये गेंदबाज पार्थ, और ये रिवर्सिव का फैसला, लाजवाब फील्डिंग, लेकिन तेज रफ्तार वाली रनिंग द बिटवीन द विकेट। 1 रन का इजाफा तो 1 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर ट्रिपल 53, लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी मैराथन पार्टनरशिप देखने को मिली है इसी ग्राउंड के ऊपर। अगली गेंद लेके तैयार 7वें ओवर की, उनके सामने एक तूफान सा खड़ा है, पार्थ नाम का तूफान। फील्डिंग कंडीशन में कुछ बदलाव करते हुए बलसार के कप्तान पार्थ की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है, विकेट कीपर स्तंभ से नजदीक। 7वें ओवर की बाकी बची हुई गेंद के लिए तैयार, और ये लाजवाब स्लोक मिड विकेट बाउंड्री को 1 बाउंड सीमा रेखा को चीरती विकेट निकल गई। जैसे कि बंदूक से निकलती हुई गोली दुश्मन का सीना तोड़ के निकल गई, वैसी रफ्तार वाली गोली निकली है पार्थ के बल्ले से, और चौकों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 57, लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। 7वां ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ पार्थ, जिन्होंने 14 गेंदों का सामना किया और 35 रनों की शानदार पारी खेली, अभी भी मौजूद है विकेट के ऊपर। दर्शनीय पारी खेलने को देखने को मिल रही है बलसार की जनता को, यानी ऑडियंस को। 7वें ओवर की बाकी बची हुई गेंद के लिए तैयार, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 57 रन। अगली गेंद लेके तैयार पार्थ, एक की निगाहें जम चुकी है और ये अंदरूनी किनारा लगा, कॉच बिहाइंड के रूप में आउट हो चुके हैं। तो ये बड़ा झटका लगा है, बड़ी मछली को फंसा लिया है उस वक्त के ऊपर। पार्थ जिन्होंने 14 गेंदों का सामना किया और रन बनाए 33 रन, लाजवाब पारी। व्हाट अ ग्रेट इनिंग्स, व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग्स, व्हाट अ वंडरफुल इनिंग्स फ्रॉम द पार्थ। सॉरी 35 रन बनाए पार्थ ने, और पार्थ के जाने के बाद एक धीरे धीरे कदम के साथ बल्लेबाज, न्यू स्टार बल्लेबाज भव्य जा रहे 7वें ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए। रामझोली यहां से निकल चुकी हैं, जो भी धनराशि मिलेंगी वो पंडित के लाभार्थ के लिए जाएगी। भगवान ने जो पैसे दिए हैं सब अकाउंट में दबाने के लिए नहीं दिए। कोई भी तरह से आप दान कर सकते हैं, जल क्रीड़ा में, अन्नदान में और संस्कृति में कार्य के लिए कोई किसी भी प्रकार के दान आप लिखवा सकते हैं। दान लिखवा के आपका वो कर्म आगे बढ़ सकता है। अगली गेंद लेके तैयार उत्तरी एंड से, और ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी
बाहर की ओर निकली, बल्लेबाज रोक लेना चाहते थे मिड विकेट बाउंड्री को, लेकिन एंड वक्त के ऊपर उनके बल्ले ने गेंद को धोखा दिया और गेंद चली गई विकेट के ऊपर के दस्तानों में। डॉट के रूप में तोहफा पेश किया इस वक्त के ऊपर इस गेंदबाज ने। सिली मिदब 30 गज के दायरे के अंदर थे, लेकिन उन्होंने ये बल्लेबाज को सीमा रेखा के नजदीक तैनात कर दिया है। रुका हुआ स्कोर 57 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट इज गॉन। 7वां ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ लीलापुर की सरजमी के ओवर फाइनल मुकाबला, और ये गेंद शॉर्ट पॉइंट की ओर निकली, लेकिन 1 रन का इजाफा तो 1 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 58। 7वीं ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार जग जीतने वाले सिकंदर। 24-20 साल तक उन्होंने भारत को जीतने का प्लान बनाया था, लेकिन वो भारत का जीतने का प्लान उनका फ्लॉप रहा था। लेकिन जग जीतने वाले सिकंदर वो जिंदा जी बोल के गए थे, जब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी ना तो मेरा हाथ कफन के अंदर नहीं रखना, ताकि दुनिया सोचेगी कि जग जीतने वाले सिकंदर दोनों हाथ में सब कुछ ले गए। उन्होंने कहा था कि मेरा हाथ हवा में खुला रखना, ताकि दुनिया सोचेगी कि जग जीतने वाले सिकंदर दोनों हाथ में खाली चले गए, दोनों हाथ खाली लेकर चले गए। 60 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 59, लॉस ऑफ 6 विकेट इज गॉन। आखिरी 6 गेंद का नगमा पेश करने के लिए कौन गेंदबाज आएंगे, वो तो फिलहाल आने वाला पली बढ़ाएगा, यानी आए बलसार की खुशबू, गुजरात की खुशबू। ये बंटी पटेल जो मैच खेलने के लिए जाते हैं तो उनकी लाइव कमेंट्री में हर बार सुनता हूं, उनकी कमेंट्री करते हैं हरीश पंड्या सर। बंटी पटेल आखिरी 6 गेंद का नगमा पेश करने के लिए आए। छह गेंद में ये बल्लेबाज कितने रन बतौरेंगे। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 59 रन। 10-11 रनों का तोहफा अर्जित करना होगा फाइटिंग स्कोर की, और जो जाना हो 70 या 75 का आंकड़ा रखना ही होगा। दाग गुलामी का दोया है जान लुटाकर, दीप जलाए हैं कितने दीप बुझाकर, मुश्किल से मिली ये आजादी मेरे दोस्त, तो फिर ये आजादी को रखना होगा आज दुश्मन से बचाकर। 6 गेंदें बच्चे साइड है। बंटी पटेल निकल पड़े हैं डक्सीरियन से लंबा कदम के साथ, ब्लॉक हॉल में डाली, लेकिन गेंद डॉट के रूप में तोहफा पेश किया। इस वक्त के ऊपर रुका हुआ स्कोर 59 रन। जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है, लेकिन फाइटिंग स्कोर की ओर जो जाना हो तो रनों की रफ्तार में तेजी बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि मुंबई से कोलकाता की ओर उड़ान निकलती है, वैसी उड़ान की जरूरत है इसी ग्राउंड के ऊपर। और ये गेंद रन आउट लगने वाला, ये नारगोल 11 को 7वां झटका। संजू भाई પેલા ટંડેલ છે એ કહેતા છે કે બંટી પટેલ હેટ્રિક લઈને તો એમના તરફથી દોર હશે। जो संजू भाई डांडी के रहने वाले हैं, अगर बंटी पटेल हैट्रिक देंगे, हैट्रिक विकेट लेंगे तो उनको संजू भाई की ओर से 13,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वेल डन संजू भाई। इनाम की धनराशि देने के लिए 8वां ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ लंबे कद के खिलाड़ी आए। डिपेन आखिरी ओवर का नगमा अभी पेश हो रहा है बंटी पटेल के रूप में। पार्थ नाम का एक तूफान जाने के बाद पारी थोड़ी लड़खड़ाती हुई देखने को मिली है। उन्होंने बनाए 14 गेंदों का सामना किया और 35 रन बनाए। लाजवाब पारी खेली। बंटी पटेल चले, स्टंप को क्रॉस किया उन्होंने और ये धकेल दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर आते ही छक्का जड़ दिया है। प्रेशर डाल दिया था बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन एक प्रेशर को छक्के लगा के उन्होंने रिलीज किया और चौकों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 65 रन। डिपेन जिन्होंने
लाजवाब छक्का डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर लगाया है। दर्शनीय छक्का, देखने वाला चक्कर था। एंड वक्त के ऊपर जीत का ये कारो रूप प्रदान कर सकता वैसा छक्का। और ये गेंद अक्लमंदी से गेंदबाजी की, लेकिन ऑप्शन को छोड़ दी हुई गेंद और एक्स्ट्रा के रूप में एक रन गिने जाएंगे। डबल सिक्स का आंकड़ा पार करती हुई नारगोल 11 बलसार के खिलाफ। 8वां ओवर प्रगति की दौड़े के ऊपर चलता हुआ। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। बंटी पटेल निकल पड़े हैं दक्षिण गेंद से और ये ब्लॉक हॉल में डाली। लाजवाब गेंदबाजी, छक्का लगने के बाद एक गेंदबाजी में विविधता प्रदान करते हुए अकलमंदी से गेंदबाजी की उन्होंने, लेकिन ऐसे ही वक्त के ऊपर बल्लेबाज को थोड़ा क्रीज से आगे निकल के स्ट्रोक खेलना चाहिए। आप इंटरनेशनल यानी आईपीएल में देखते हैं लास्ट एंड वक्त का मुकाबला होता है तो किस तरह से बल्लेबाजी होती है। बंटी पटेल दक्षिण से लंबा कदम के साथ स्टंप को क्रॉस किया उन्होंने और ये टप्पा खाने के बाद ऑफसाइड की ओर निकली और एक्स्ट्रा के रूप में रन गिने जाएंगे। 67 का आंकड़ा पार करती हुई अगर एक हवाई उड़ान लग गई तो फाइटिंग स्कोर बन सकते हैं। 2 गेंदें शेष हैं, 2 गेंद के ऊपर एक हवाई उड़ान मिल गई तो ये फाइटिंग स्कोर का आंकड़ा मिल सकता है फाइनल मुकाबले के लिए, लेकिन उड़ान की जरूरत है इस वक्त के ऊपर। नारगोल 11 को बंटी की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया है स्लिम मिडॉन के क्षेत्र के ऊपर, लेकिन तेज रफ्तार वाली स्ट्रोक को खेला वही बल्लेबाज आउट हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट नहीं किया था, क्रॉस नहीं हुए थे वो। 1 रन गिने जाएंगे तो 1 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 60 किला रन किला 67 में 68 बल्लेबाज हेमल। आखिरी गेंद 8वें ओवर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक के ऊपर भव्य, स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 68, लॉस ऑफ 8 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करते हुए लीलापुर की सरजमी के ऊपर करोड़ों अमरों का मुकाबला है। बंटी पटेल चले दक्षिण से लंबा कदम के साथ और ये उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट को उड़ाया, गेंद सीमा रेखा को लाजवाब फील्डिंग का नमूना पेश किया। 2 रन यकीनन बचाए अपनी टीम के लिए और 2 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 70 यानी 70 यानी जीत के लिए लक्ष्य खड़ा कर दिया है 71 रनों का। धाराशाही होने वाली थी लेकिन पारी को आगे बढ़ाया था पार्थ ने। पार्थ की जितनी भी सराहना करे उतनी कम है। इसी ओवर में बंटी पटेल ने कितने रन दिए? 11 रन। दर्शनीय माहौल प्रमित अंडेल
समय निकाल के पधारे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हमारे द्वार पर कोई मेहमान आता है तो फूलों से हम उनको नवाजना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट की लाइन में बैठे हुए भूमि सी फूड के ऑनर अरविंद भाई गली साहब का स्वागत फूलों से करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं। प्रवीण भाई आप खुद जाइए और अरविंद भाई गली का फूलों से गुलदस्तों से स्वागत कीजिए। तो एक बार जोरदार तालियां भी बजनी चाहिए। आज स्पेशल इस कार्यक्रम के लिए वो सौराष्ट्र से पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। उनके बाजू में बैठे हमारे लीलापुर के सामाजिक कार्यकर्ता और हमेशा हर कार्य में उनकी दिलचस्पी रहती है, ऐसे अमृत भाई रतन जी भाई टंडेल, उनका स्वागत करने के लिए मैं हीरालाल भाई से निवेदन करता हूं, अमृत काका का स्वागत कीजिए। हमारे कौशिक भाई श्रवण भाई के पिताश्री हैं। उनके बाजू में बैठे जो हमारे मुंबई एसोसिएशन के प्रमुख थे और उन्होंने बहुत ही उम्दा कार्य हमारे व्यवसाय के लिए, बोट व्यवसाय के लिए किया और हर हमेशा साथ और सहकार देने के लिए आते हैं और काफी नामचीन व्यक्ति है, उनका नाम ही काफी ऐसे दिनेश भाई चौकी, उनका स्वागत करने के लिए मैं जपट भाई से निवेदन करता हूं। ग्रुप नंबर 1 के लीडर है जपट भाई। एक अच्छे वक्ता भी है दिनेश भाई। उनके बाजू में बैठे संजू भाई महादेव स्ट्रीट, उनका स्वागत कौशिक भाई से मैं निवेदन करता हूं। उनके बाजू में बैठे श्याम लुब्रिकंट्स के ऑनर चिराग भाई, जो ढोलाई बंदर के ऊपर उनका नाम काफी ऊंचा है और काफी अच्छी सेवा उन्होंने हमें सब बोट वाले को दी। तो उनका स्वागत करने के लिए मैं हीरालाल भाई से निवेदन करता हूं, फूलों से उनका स्वागत कीजिए। उनके बाजू में बैठे हमारे रमेश काका, जो जीवनधरा लीलापुर के एक नामचीन व्यक्ति है, उनका स्वागत करने के लिए मैं अक्कू टंडेल को विनती करता हूं। ग्रुप के लीडर भी थे, रमेश काका अभी रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। भगवान से प्रार्थना करो तो ऐसे ही करो, अगले जन्म में हमें ग्रुप लीडर बना दे, काफी पैसे है इसमें। उनके बाजू में बैठे जेएनडी फिशिंग के ऑनर जय प्रकाश केवट और छनु भाई के उपनाम से जाने जाते और प्रवीण भाई के लिए वो जान भी दे सकते, इतनी मित्रता है उनमें। तो जय किशन भाई का स्वागत करने के लिए मैं प्रवीण भाई से निवेदन करता हूं। उनके बाजू में बैठे गणपत काका, उनका स्वागत करने के लिए जय टंडेल से निवेदन है। पिछली हरोड़ में हमारे ककवाड़ी के काफी यंग और काफी नाम कमाया हुआ है अमरीश टंडेल, उनका स्वागत करने के लिए कौशिक टंडेल को मैं इनवाइट करता हूं। उनके बाजू में बैठे हमारे विशाखा लैब के आदरणीय हमारे चंद्रशेखर भाई, उनका स्वागत करने के लिए हैंडशेक टंडेल को मैं इनवाइट करता हूं। उनके बाजू में बैठे ग्रुप नंबर 1 के लीडर और अभी तो जीवनधरा में ही रहते हैं शायद, रामचंद्र भाई, उनका स्वागत करने के लिए श्रावण टंडेल को मैं इनवाइट करता हूं। रामचंद्र भाई ग्रुप के लीडर भी है और काफी साफ दिल के इंसान है, वो बड़ी बात है, एक उनकी खासियत है उनकी। उनके बाजू में बैठे हमारे डूंगरी के रहने वाले रामजाने भाई, उनका स्वागत करने के लिए मैं हैंडशेक टंडेल को इनवाइट करता हूं। ग्रुप नंबर 3 के वो सदस्य हैं। उनके बाजू में बैठे हमारे ककवाड़ी के काफी
शांत सरल स्वभाव के व्यक्तित्व जिनका है, लखन भाई का स्वागत करने के लिए मैं अक्कू टंडेल को इनवाइट करता हूं। बारवा खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स। तो इस टूर्नामेंट में कमेंट्री करने वाले मितेश भाई का स्वागत हमारा प्रवीण भाई करेंगे। महासी समाज का भी सभ्य पद और प्रमुख का काम मेरे पास ही है, तो प्रवीण भाई मेरा स्वागत करेंगे। बरसाल के एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स आ जाइए। हमारे डुंगरी के रहने वाले शांतिलाल काका, उनका स्वागत प्रवीण भाई करेंगे। उनके खास मित्र भी हैं। उनके बाजू में बैठे दीपक भाई लाला, उनका स्वागत हमारे हीरालाल भाई करेंगे। और इस टूर्नामेंट की कमेंट्री करने वाले हमारे उका भाई, उनका स्वागत जपट भाई करेंगे। अच्छी कमेंट्री करते हैं वो, आपको मजा आया होगा यहाँ पर। तो उका भाई का स्वागत जपट भाई करेंगे। और यहाँ पर जितने भी प्रेक्षक मित्र आई है, जो टूर्नामेंट की जान होती है प्रेक्षक, अगर प्रेक्षक नहीं तो कोई मजा नहीं। तो सभी प्रेक्षकों का मैं जीवनधारा लीलापुर की ओर से शब्दों से स्वागत करता हूं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर आकर हमारा बहुमान किया। और इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो जो मेहनत की है प्रवीण भाई, हमारे कौशिक भाई, हमारे हीरालाल भाई, जपट भाई, तो उनका स्वागत भी हम करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे किशोर भाई, पद्मा बोर्ड के ऑनर, उनका स्वागत करने के लिए मैं कौशिक भाई से निवेदन करता हूं, किशोर भाई का स्वागत कीजिए। हाँ, जपट भाई करेंगे उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, टूर्नामेंट में काफी मेहनत प्रवीण भाई हर साल करते हैं। और उनके मित्र जयेश भाई है, कौशिक भाई, नतुर भाई, जपट भाई इस साल जुड़े हैं उनके साथ, और हीरालाल भाई, विमल भाई, ये सब काफी मेहनत करते हैं टूर्नामेंट के लिए। और सावन भाई, मंदिर के उत्थान के लिए एक अच्छा कार्य है और उसको भली भांति वो काफी धामधूम के साथ निभाते हैं। तो इस सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। और इसीलिए ये टूर्नामेंट हर साल यहाँ पर, ये ग्राउंड बदला है, नहीं तो पहले अंदर एक जीवनधारा में ग्राउंड था, वहां पर भी ये टूर्नामेंट खिलाया करते थे। फिलहाल तो मैच की रनिंग कमेंट्री उगा भाई आप चालू रखिए वहां से। थैंक यू मितेश टंडेल। 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 2, लॉस ऑफ 0 विकेट इज गॉन। अंपायर जयेश भाई प्लीज, पहली गेंद एक्स्ट्रा के रूप में, वाइड के रूप में, ओके। तो पहले ओवर की पावर प्ले का पहला ओवर, फुल टॉस डिलीवरी डाली उन्होंने, गेंद सीधी ऑन के क्षेत्र के ऊपर 30 गज के दायरे के अंदर खिलाड़ी ने गेंद का पीछा किया, रन बनाने गति को खत्म करते हुए। अभी भी रुका हुआ स्कोर 2 बिना विकेट खवाए। पहला ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ निकुंज की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और ये रिवर्सिव डीप पॉइंट बाउंड्री के ऊपर, यानी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री भी गिनी जाएगी। और इनिंग्स का पहला चौका और चौकों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 6, 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई बलसार 11 नारगो के खिलाफ फाइनल मुकाबला अभी भी जारी है। तो फूल કેટલું પણ સુંદર હોય, વખાણ તેની સુગંધના હિસાબે થાય છે, અને માણસ કેટલો પણ મોટો હોય પણ એની સુંદરતા એના દાન અને ધર્મથી થાય છે। તો એવી જ રીતે અહીંયા પણ
ખૂબ સરસ દાન અને આ વચ્ચે ખૂબ સરસ શિક્ષણ પણ જોવા મળ્યો છે. डीप डाउन बाउंड्री के ऊपर दर्शनीय छक्का देखने को मिला है. इनिंग्स का पहला छक्का और छक्कों के बदले से उछलता हुआ स्कोर 12 रन. जिग्नेश के बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला है इस बात के ऊपर. पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी है. 2 खिलाड़ी को बाहर तैनात किया है. पहले खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री और दूसरा खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 12 रन. लॉस ऑफ 0 विकेट इज गॉन. निकुंज की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार और ये गेंद को धकेल दिया उन्होंने. गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई निकल गई. 4 रनों के लिए इनिंग्स का पहला चौका और चौकों के बदले से उछलता हुआ स्कोर 16 रन. पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया है जिग्नेश पटेल ने. बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते. मेहनत का श्लोक बहानेबाज नहीं होते. ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल. जुगनू किसी रोशनी के मुमताज नहीं होते. गेंद की मांग कर रहे, ये लेके जाइए. ओवर, एक ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 16. लॉस ऑफ 0 विकेट इज गॉन. 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई बलसार की टीम नारगोल 11 के खिलाफ. पहली पावर प्ले का पहला ओवर था. इसमें रन बनाए बलसार 11 के बल्लेबाजों ने. 16 रन बिना विकेट गंवाए. भरपूर फायदा उठाया है बल्लेबाजों ने. इसमें 16 रन बनाने में उन्होंने एक छक्का और दर्शनीय चौका देखने को मिला है. दूसरा ओवर, पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी है. न्यू स्टार गेंदबाज आए. कैनिल अपना खुद का पहला यानी टीम की ओर से दूसरा ओवर. दक्षिण से उनके सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज. स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लग चुके हैं 16 रन. लेफ्ट हैंड राइट हैंड ओवर द विकेट उन्होंने सम्मान दिया गेंद स्लिप की और डॉट के रूप में तोहफा पेश किया इस वक्त के ऊपर कैनिल ने. कैनिल अपना खुद का पहला यानी टीम की ओर से दूसरा ओवर दक्षिण से राइट हैंड ओवर द विकेट करते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के खिलाफ. और ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद अंपायर हमेरी मुड़े और एक्स्ट्रा की झोली में जाता हुआ तोहफा और तोहफों के बदले से उछलता हुआ स्कोर 17 रन. 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए लीलापुर की सरजमी के ऊपर फाइनल मुकाबला पेश करता हुआ ये मैच का मुकाबला. और ये लाजवाब प्लेसमेंट सिलीमिडॉप के क्षेत्र के ऊपर, लेकिन तेज रफ्तार वाली रनिंग बिटवीन द विकेट 1 रन का इजाफा. तो 1 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर बलसार 11 का 18 रन बिना विकेट गंवाए. अगर जो ये मैच को जीतना हो तो गेंदबाजी में अकलमंदी करनी होगी, विविधता प्रदान करनी होगी. सही चौक नारगोल 11 के खिलाफ. दूसरे ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार. ये दोनों प्रमुख बल्लेबाज सही चौक को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएंगे वो तो फिलहाल आने वाला फल ही बताएगा. और ये गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद अंपायर हमेरी मुड़े और एक्स्ट्रा की झोली में जाता हुआ तोहफा और तोहफों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 19 रन बिना विकेट गंवाए. 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए लीलापुर की सरजमी के ऊपर सही चौक. और ये बड़ा छक्का देखने को मिला है. जैसे कि बंबई से कोलकाता की ओर उड़ान निकली वैसी उड़ान देखने को मिली है. और छक्कों के बदले से उछलता हुआ स्कोर 25 रन. पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया है. सही चौक के बल्लेबाजों ने. जितनी भी सराहना करे उतनी कम है.
जिग्नेश जिन्होंने 6 गेंद का सामना किया और 20 रनों की शानदार पारी, अभी भी सुरक्षित हैं विकेट के ऊपर। अगली गेंद लेके तैयार और ये ऑप्शन को छोड़ दी हुई गेंद, एम्पायर हमेरी मुड़े और एक्स्ट्रा की झोली में जाता हुआ तोहफा और तोहफों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 26 रन। लाइन से पट के छक्का खाने के बाद थोड़ा प्रेशर डाला है बल्लेबाज ने गेंदबाज के ऊपर, लेकिन मायूस मत होना मेरे दोस्त, किसी भी वक्त मेरा इसी ग्राउंड के ऊपर नाम बन सकता है। अगर दिल में आग चल रही हो और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाले भी कलाम बन सकते हैं। डॉट के रूप में तोहफा पेश किया, अच्छे गेंदबाज जो आपको बनना हो, आपको अच्छे बल्लेबाज के सामने जो गेंदबाजी करनी है तो अच्छे बल्लेबाज का सब जॉन फेवरेट नहीं होता मेरे दोस्त। अगली गेंद लेके तैयार और ये गेंद को धकेल दिया उन्होंने लॉन्ग लेग क्षेत्र के ऊपर, यानी फाइन लेग की और 1 बाउंड सीमा रेखा को चीरती हुई निकल गई, तो चौकों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर सही चौका 30। लाजवाब शुरुआत देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों की ओर से, सही चौक के खिलाड़ियों की ओर से। प्रमुख बल्लेबाज के रूप में आए, जितनी भी सराहना करे उतनी कम है जिग्नेश नंदन, जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया, 24 रनों की शानदार पारी खेली, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया है सही चौक के खिलाड़ियों ने। 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अभी लॉन्ग लेग क्षेत्र के ऊपर एक खिलाड़ी को तैनात किया है, मिड विकेट बाउंड्री यानी लॉन्ग लेग। दूसरे ओवर की बाकी बची हुई गेंद के लिए तैयार, रिवर्सिव करने का फैसला, लेकिन गेंद ऑप्शन को छोड़ दी हुई गेंद अंपायर मेरे मूल्य और एक्स्ट्रा की जोली में जाता हुआ है तोहफा और तोहफों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 31 रन। 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कोर बोर्ड के ऊपर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया है सही चौक के खिलाड़ियों ने। फुल टॉस डिलीवरी डाली गेंद को मिड विकेट की ओर, सीमा रेखा को चीरती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए और चौकों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 35 रन। तो भरपूर फायदा उठाया है, साढ़े 17 की रफ्तार से रनों का तोहफा अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। आधी मंजिल पार कर चुकी है सही चौक की टीम। धनराशि यहां पे चंद्रशेखर के टंडेल विशाखा लेक, उनकी ओर से 1100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अमरीश भाई अर्जुन भाई टंडेल प्रमुख एक्वा एक्सोटिका, उसकी ओर से 1100 रुपये का नगद पुरस्कार। रामचंद्र भाई बिगू भाई टंडेल, उसकी ओर से 2500 रुपया। लक्ष्मण भाई भगवान भाई टंडेल, उसकी ओर से 111 रुपया। हरिचंद्र जयशंकर टंडेल, उसकी ओर से 2100 रुपया। भूपेंद्र भाई गणपत भाई टंडेल नानी दाती, उसकी ओर से 2111 रुपया। स्वर्गवासी शांतिलाल भाई जीवा भाई टंडेल नानी दाती की ओर से 2100 रुपया। गुंजन भाई मोहन भाई टंडेल सालाबेद तरफ की ओर से 5100 रुपया। जयेश भाई गणपत भाई टंडेल ककुवारी कैलवी फैशन की ओर से 2222 रुपया। नंबर ग्रुप चंपक भाई जसवंत भाई लक्ष्मण भाई की ओर से 31,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश भाई छोटू भाई बलसार, उसकी ओर से 2200 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मिटेश भाई लक्ष्मण भाई ककुवारी हमारे कमेंट्री मैन, उसकी ओर से 2222 रुपये का नगद पुरस्कार। खूब खूब धन्यवाद। नरसिंह भाई देवजी भाई टंडेल ककुवारी बोर्ड गंगावती की ओर से 5000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो सब धनराशि वालों को तो तीसरा ओवर प्रगति की दौड़ के ऊपर अभी शुरू हो चुका है। गेंदें हो चुकी है 2, स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे हैं 36 रन। 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए सही चौक नारगोल 11 के खिलाफ। गेंदबाजी में विविधता प्रदान करनी होगी, अकलमंदी से गेंदबाजी करनी होगी और ये अंदरूनी किनारा उनकी गेंद के नीचे खिलाड़ी विकेट कीपर और ये कैच छूता महंगा। ये छूता हुआ कैच कितना महंगा पड़ सकता है वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। कैच छूता है
बल्लेबाज जिग्नेश तेंदुलकर, जिन्होंने 11 गेंदें खेली और 28 रन बनाए। जय प्रकाश जे केवट यानी जीएनडी ड्राई फिश सोनू भाई की ओर से 51,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। और ये गेंद को धकेल दिया उन्होंने सिली मैदान के क्षेत्र के ऊपर, आसमान में लहराता हुआ हवाई फायर छक्का। कैच छूटने के बाद ये नजारा कैसा देखने को मिला है। जिग्नेश की शानदार पारी देखने को मिली है। 34 रनों की सुरक्षित पारी अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया है उन्होंने। खिलाड़ी में ईमान है तो जहान उसे दूर नहीं है। पंछी के पास उड़ान है इसीलिए तो आसमान उसे दूर नहीं है। शिखर पर बैठकर यही गीत गाया विहंग ने। अगर इस बल्लेबाज के ऊपर इस खिलाड़ी को विश्वास है तो फाइनल की जीत यहां से दूर नहीं है। लाजवाब शुरुआत देखने को मिली है सही चौक की ओर से। तीसरा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ, तीसरे ओवर की बाकी बची हुई गेंद बल्ले का पेश खेला था लेकिन गेंद डॉट के रूप में तोहफा पेश किया। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 42 रन। तीसरा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ ये फाइनल नजारा देखता हुआ लीलापुर की सरजमी के ऊपर नारगोल और शहीद चौक के बीच में बंटी पटेल और संकेत के बीच में एक मुकाबला चलता हुआ। डीप पॉइंट की ओर गेंद यानी गली की ओर गेंद निकली। खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन जब तक खिलाड़ी के पास गेंद पहुंचे तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए। तो 2 रनों के बदले से उछलता हुआ स्कोर 44 रन 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए ओवर तो 3 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 44। लॉस ऑफ 0 विकेट इज गॉन। इसमें लाजवाब पारी जिग्नेश की ओर से देखने को मिली है जिन्होंने रन बनाए अपनी पारी में। 14 गेंदों का सामना किया और 36 रनों की अभी भी नाबाद पारी सुरक्षित है। जो आने वाली ऑडियंस यानी आने वाली जनता को एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2019 से लेकर 2025 तक भारत की टीम में कितने कप्तान आकर चले गए, यानी 52 साल की बात है। किसी को मोबाइल पे ऊपर लाने की जरूरत नहीं है, प्रश्न का उत्तर यहां पे आके देना होगा। 1932 से लेकर 2025 तक भारत की टीम में कितने कप्तान आकर चले गए। चौथा ओवर प्रगति की दौड़े के ऊपर लंबे कट के खिलाड़ी गेंदबाज हैं डिपेंड, लेकिन जिग्नेश नाम का तूफान एक दीवार बन के खड़ा रह चुका है नारगोल 11 के खिलाफ। स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 44 रन, यानी 15 की रफ्तार से रनों का तोहफा अर्जित किया है सही चौक के बल्लेबाजों ने। और यह गेंद फाइन लेग की और सीमा रेखा को छोड़ती हुई 4 रनों के लिए। और उछलता हुआ स्कोर 48। किस्मत ने साथ नहीं दिया इस वक्त पर नारगोल 11 को। लाजवाब स्ट्रोक देखने को मिला शॉर्ट पॉइंट की ओर, लेकिन 1 रन का इजाफा तो 1 रनों के बदलों से बढ़ता हुआ स्कोर 49। 50 से 1 रन पीछे चल रही है सही चौक की टीम। जीतने वाली टीम को यहां पे धनराशि मिलेगी 55,555 रुपए का नगद पुरस्कार के साथ में जगमगती हुई ट्रॉफी यहां से दी जाएगी। बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते, मेहनत का श्लोक बहानेबाज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल, जुगनू किसी रोशनी के मुमताज नहीं होते। चौथे ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और ये उठाने का प्रयास किया था। अगर
सर के ऊपर से निकली हुई जो कैप स्टंप के ऊपर गिरती तो रना ये आउट हो जाती, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी में अक्लमंदी करनी होगी, विकेट चटकाना होगा ये मुकाबले में जो वापसी करना, लेकिन वापसी करना नामुमकिन है। और ये गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर दर्शनीय छक्का, यानी लंबा छक्का, 100 मीटर का ये छक्का देखने को मिला है। सही चौक की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। जिग्नेश पटेल ने 16 गेंदों का सामना किया, 42 रन की पारी अभी भी सुरक्षित है, 8 रन पीछे चल रही है जिग्नेश पटेल। और ये स्लिमिडॉव के ऊपर रुका हुआ स्कोर 55 रन, चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ, चौथे ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार। अंपायर ने इशारा कर दिया एक्स्ट्रा का। देखने वालों की 1000 आंख होती है, लेकिन सही निर्णय देने वालों की सिर्फ 2 ही आंखों से अपना फैसला गुजारिश करते हैं। इसे कहते हैं अंपायर, लेकिन परमात्मा का रूप उसी को दिया गया है। स्लिमिडॉव 30 गज के दायरे के अंदर स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 56, चौथा ओवर प्रगति की दौड़े के ऊपर चलता हुआ, और ये गेंद को धकेल दिया उन्हें मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, लेकिन कैच को कलेक्ट करने में उनको कामयाबी नहीं मिली। उछलता हुआ स्कोर 57, 4 ओवरों का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 57 रन। जिग्नेश पटेल की शानदार पारी, जिन्होंने 18 गेंदों का सामना किया, 48 रनों की शानदार पारी, 43 रनों की शानदार पारी खेली। लाजवाब, व्हाट अ ग्रेट इनिंग्स, व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग्स, व्हाट अ वंडरफुल इनिंग्स फ्रॉम टू जिग्नेश पटेल। पांचवा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर अभी शुरू होने वाला है। गेंदबाजी के लिए आए संकेत जिन्होंने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला, लेकिन आने में उन्होंने बहुत देर कर दी। जिग्नेश पटेल की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। चौथा ओवर का 4 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 57, 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई संकेत नारगोल की खुशबू इस वक्त के ऊपर गेंदबाजी के लिए आए, और यह गेंद को धकेल दिया उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, लेकिन 1 रन का इजाफा तो 1 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 58, यानी जिग्नेश पहुंचे 44 के योग पे, और नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर आए। इकहत्तर रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई अगली गेंद लेके तैयार, अंदरूनी किनारा, स्ट्रोक लेना चाहते थे डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर से, लेकिन अंदरूनी किनारा गेंद डॉट के रूप में तोहफा पेश किया इस वक्त के ऊपर। रुका हुआ स्कोर 58, पांचवीं ओवर की अगली गेंद लेके तैयार संकेत उत्तरी एनसी, और यह गेंद को धकेल दिया उन्होंने स्ली मैदान के क्षेत्र के ऊपर। खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने सफाई से गेंद को उठाया। 1 रन का इजाफा तो 1 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर सही चौका 59 रन। लाजवाब शुरुआत यहां पे देखने को मिली है, बिना विकेट गंवाए ये रन का आंकड़ा चेस करती हुई। गेंद की रफ्तार में थोड़ी कमी मिली, लेकिन बल्लेबाज ने स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर
जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है मेरे दोस्त, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पे भरोसा मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी अपना साथ छोड़ जाती है। 5वां ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 60, यानी जीत के लिए 11 रनों की और जरूरत। और ये गेंद को धकेल दिया उन्होंने चिली मैदान के क्षेत्र के ऊपर, आसमान में लहराता हुआ यह हवाई फायर छक्का। और चौकों के बदल से उछलता हुआ स्कोर 66 रन। ऑप्शन को छोड़ दी हुई गेंद अंपायर है मेरी मुड़ेल एक्स्ट्रा की झोली में जाता हुआ तोहफा, और तोहफों के बदल से उछलता हुआ स्कोर 67 रन। जीत के लिए सिर्फ 4 रन। अगली गेंद लेके तैयार, और ये गेंद को धकेल दिया उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, लेकिन गेंद के नीचे कोई खिलाड़ी आए नहीं। किसी ने परमात्मा से पूछा कि सबसे नजदीक तुम्हारा कौन है, तब परमात्मा ने बताया कि जिस इंसान में बदला लेने की ताकत हो, हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग हर इंसान को हारने नहीं देगा। हौसले के तरकस में कोशिश को, वो तीर को जिंदा रखिए। अब जिंदगी में सब कुछ हार जाएंगे, लेकिन जीतने की उम्मीद को सदा के लिए जिंदा रखिए मेरे नौजवानों। मैंने प्रश्न पूछा था 1932 से लेकर 2025 तक भारत में कितने कप्तान आकर चले गए, उसका अभी तक उत्तर नहीं आया। उसका जवाब मैं ही दे देता हूं मेरे भैया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद। जीत के लिए सिर्फ 2 रन, और ये गेंद को उन्होंने खेल दिया चिली मैदान के क्षेत्र के ऊपर। ये मैच 45 के ऊपर जिग्नेश पटेल अगर छक्का लगाएंगे तो 50 हो जाएगा नीलापुर की सरजमी के ऊपर, और ये लंबा छक्का। जीतने वाली टीम को धन्यवाद और हारने वाली टीम को आश्वासन का तोहफा अर्जित करता हूं मेरे दोस्त।